नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। फतेहाबाद के शेरा पहलवान ने जीती मनिया दंगल की आखिरी कुश्ती। दूसरे स्थान पर रहे पंजाब के नवाज अली पहलवान। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में चल रहे ऐतिहासिक गणगौर मेले में के आखिरी दिन मंगलवार को ग्राम पंचायत की ओर से प्रतिवर्ष की भांति हेत सिंह का अड्डा भानपुर स्थित मैदान पर कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पंचायत समिति धौलपुर के प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा और ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र शर्मा द्वारा भूमि पूजन कर दंगल का शुभारंभ किया गया। गणगौर मेले के दूसरे दिन लगने वाले दंगल में अन्य राज्यों से आए नामी पहलवानों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर दमखम दिखाया। दंगल में पहली कुश्ती लड्डुओं से शुरू हुई तथा आखिरी कुश्ती 51,000 रुपए की रही। दंगल में करीब 147 कुश्तियों का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के नामी पहलवानों ने जोर आजमाइश की। इस बार महिला पहलवानों ने भी अपना दमखम दिखाया, जिसे देखने काफी भीड़ उमड़ पड़ी। आखिरी कुश्ती में सेरा गुर्जर फतेहाबाद ने नवाज अली पंजाब को हराकर 51,000 रुपए की आखिरी कुश्ती जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। विजेता ने जनसमूह से जमकर तालियां बटोरी और सम्मान प्राप्त किया। दंगल में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने तालियां बजाकर पहलवानों का जोश बनाया। दंगल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा रहे। वहीं ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र शर्मा, बिरोंधा सरपंच त्रिपुरारी शर्मा, हिनोता सरपंच प्रताप कुशवाहा, दुल्हारा सरपंच रामवीर, सैलू पोशवाल आदि विशिष्ट अतिथि रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा ने कहा कि कुश्ती दंगल ग्रामीण क्षेत्र का परंपरागत खेल है, जो आज भी ग्रामीण परिवेश में कायम है। दंगल से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में शारीरिक ताकत को लेकर जज्बा बना रहता है, जिसके बूते दंगल के दौरान उसकी प्रदर्शनी होती है। इस मौके पर मनिया ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने कहा कि कुश्ती दंगल हमारी भारतीय परंपरा की देन है, जो आज भी अपनी ख्याति को बनाए हुए है। खेल एक शारीरिक क्रिया है, जिसके खेलने के तरीकों के अनुसार अलग अलग नाम होते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया तथा आखिरी विजेता पहलवान सेरा गुर्जर फतेहाबाद को साफा पहनाकर 51,000 रुपए नगद पुरस्कार भेजकर सम्मानित किया गया। इससे पहले ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित दंगल में 10 रुपए से लेकर 51,000 तक करीब 147 कुश्तियों का आयोजन किया गया। विजेता पहलवानों को ग्राम पंचायत द्वारा पुरस्कार भेजकर सम्मानित किया गया। दंगल में लोगों का बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। दंगल को देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों से तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों से लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में उमड़ी तथा लोगों ने तालियां बजाकर पहलवानों का हौसला बढ़ाया एवं कुश्ती का लुत्फ उठाया। हेत सिंह के अड्डा भानपुर स्थित दंगल मैदान पर हजारों की संख्या में लोग पहलवानों के दांवपेच देखने पहुंचे, जहां उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मनिया पुलिस के कड़े इंतजाम रहे। एसडीएम और डीईओ ने किया स्कूल का निरीक्षण, शैक्षणिक व्यवस्था का भी लिया जायजा, ग्रामीणों से की वार्ता। बच्चों का शैक्षणिक स्तर मिला कमजोर, सुधारने के दिए सख्त निर्देश। कुछ दिन पूर्व स्कूल में हुई थी तालाबंदी, स्कूल स्टाफ से नाखुश थे ग्रामीण। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भागीरथपुरा में शैक्षणिक कार्य से नाखुश और स्टाफ की कार्यशैली को लेकर विगत कुछ दिन पूर्व ग्रामीणों के गेट पर ताला जड़ दिया था और प्रदर्शन करते हुए स्टाफ पर स्कूल का माहौल खराब करने का आरोप लगाया था। इसी मामले में मंगलवार को धौलपुर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखो देवी रावत समेत अन्य अधिकारियों ने विद्यालय पहुंचकर शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही अधिकारियों ने विद्यालय में स्टाफ की जानकारी और उनमें हुए आपसी विवाद को लेकर भी जानकारी ली। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान काफी संख्या में ग्रामीण भी एकत्रित हो गए और पूरी कार्यवाही को देखने लगे, जहां एसडीएम साधना शर्मा ने कक्षा में जाकर विद्यार्थियों से सवाल किए, जिस पर बच्चों की स्थिति कमजोर मिली। कक्षा 8वीं के विद्यार्थी सामान्य जानकारी तक नहीं दे पाए, जिस पर एसडीएम ने पढ़ाई के स्तर को सुधार के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने विद्यालय परिसर में ही ग्रामीणों से वार्ता की, जिस पर ग्रामीणों ने स्टाफ को लेकर नाखुशी जताई। ग्रामीणों ने विद्यालय स्टाफ को हटाकर नया स्टाफ लगाने की मांग रखी है। ग्राम भागीरथपुरा से आज एसडीएम मैडम आई और डीओ मैडम आई। इधर गांव स्कूल में जो टीचरों का वो आपसी मैटर चल रहा है, तो उसके लिए आए। तो उन्होंने आज 2 दिन पहले आए हुए थे, तो उन्होंने आज आश्वासन दिया था हमको कि हम उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे और स्टाफ को यहाँ से चेंज करेंगे आपके स्कूल का, और इसको व्यवस्था को अच्छी बनाएंगे। अगर उन्होंने 2 दिन के अंदर ये नहीं इनको ट्रांसफ़र किया गया, तो हम सब पूरा गाँव सर्व समाज से
कलेक्टर साहब के पास जाके धरना देंगे, उनको चेतावनी देंगे, यहाँ से इनके जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई की जाए। हाँ, मेरा नाम रामविलास है, गांव भागीरथपुरा है, गांव का रहने वाला हूँ। हमारे स्कूल की व्यवस्था खराब है। हमारे स्कूल में एसडीएम और शिक्षा अधिकारी जी आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अध्यापकों को जो गलती कर रहे हैं उनको यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, कहीं भी लगाएंगे। अगर उन्होंने ये 2 दिन के अंदर अल्टीमेट दिया है, नहीं किया तो हम कलेक्ट्रेट में जाके मोदी तक जाके शिकायत करेंगे और अपनी कार्रवाई करेंगे और कलेक्ट्रेट पे धरना देंगे। 3 अप्रैल को बिरोंधा में जन सुनवाई करेंगे जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी। धौलपुर जिले में त्रिस्तरीय जन सुनवाई एवं परिवेदनाओं के निस्तारण के संबंध में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन 3 अप्रैल को सुबह 11 बजे से किया जाएगा, जहां जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा ग्राम पंचायत बिरोंधा की जन सुनवाई में भाग लिया जाएगा। इस दौरान जिला कलेक्टर परिवादियों की समस्याएं सुनेंगे और उनका मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा, इसलिए अपनी समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे और लाभ उठाएं। आपका स्वागत है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हम छात्रों के शैक्षणिक विकास, समग्र व्यक्तित्व निर्माण और जीवन कौशल पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ आधुनिक कक्षाएं, स्टेम लैब्स और सुसज्जित लाइब्रेरी उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौनों युक्त क्लासरूम, ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करें। बड़ा खेल मैदान, आरओ वाटर, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेन्ड स्टाफ, शिक्षा के साथ खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स, हरी अप। अधिक जानकारी के लिए एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, बारी रोड, धौलपुर। अब एसी पर 1 साल की नहीं 5 साल की वारंटी पाएं। जी हां, आपने सही सुना। आदित्य सेल्स संतर रोड धौलपुर लेकर आया है बड़ा धमाका, जिसमें एसी पर 5 साल और फ्रिज पर मिलेगी 20 साल की वारंटी। साथ में नवदुर्गा तक प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं उपहार फ्री। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, केल्विनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। बजाज फाइनेंस और TVS फाइनेंस उपलब्ध। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। पचगांव व छावनी को नगर परिषद धौलपुर में शामिल करने का विरोध। लोगों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बोले, नगर परिषद धौलपुर के वार्डों की स्थिति ठीक नहीं, गांव को पंचायत में ही रखा जाए। धौलपुर नगर परिषद में पचगांव और छावनी गांव को शामिल किए जाने का लोगों ने जमकर विरोध किया, जिसको लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने आशंका जताई है कि ऐसा होने से नरेगा का काम छिन सकता है। इस दौरान भाजपा की राजाखेड़ा विधानसभा प्रत्याशी नीरजा शर्मा के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि हाल ही में धौलपुर नगर परिषद में पचगांव, तगावली और पुरानी छावनी को शामिल करने की घोषणा की थी। इस पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने कहा कि पचगांव और छावनी पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ नरेगा योजना से रोजगार मिल रहा है। सरकारी स्कूल में बच्चों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। धौलपुर नगर परिषद में शामिल होने से ग्रामीणों को इन लाभों से हाथ धोना पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि धौलपुर शहर के वार्डों की स्थिति अच्छी नहीं है। नगर परिषद की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। वे अपने गांव को पंचायत में ही रखना चाहते हैं। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले पर विचार किया जाए। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। छावनी और पचगांव ने एक वहाँ पर कलेक्टर साहब के पास उपस्थित होके एक ज्ञापन दिया है। ये लोग ये चाहते हैं कि ग्राम पंचायत ही रहे, इसको नगर परिषद में न लाया जाए। तो और इन लोगों की समस्याओं को मैंने देखा, सुना, जाना, कलेक्टर साहब को भी इससे अवगत करवाया है। अब इसके लिए मैं
कलेक्टर साहब को भी बोल के आई हूँ और ऊपर तक भी जाना पड़ेगा, तो ऊपर भी जाके हम पूरी कोशिश रहेंगे अपना 100% देके कि आप लोगों का सबका काम करवाएं। हमारे गांव को नगर पालिका में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है गंदी राजनीति के तहत, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा गांव पंचायत में ही रहे, और हमारी पंचायत के लोग ग्रामवासी भी यही चाहते हैं कि पंचायत ही रहे। और ये अच्छी सद्भावना है वो खराब होगी नगर पालिका में जाने से। और बहुत ही यहाँ पे विकास की बात करें तो जिले में जाके देखो तो अपने नगर पालिका के बाड़ों में देखो, उनकी गलियां नाले पानी भरा पड़ा हुआ है और गंदगी पड़ी है। अब छावनी में जो विकास भी हो रहा है वो भी आगे भविष्य में विकास नहीं हो पाएगा। तो हमारा तो यही निवेदन है कलेक्टर साहब से कि हमारी पंचायत को पंचायत ही रहने दें, हमें विकास की जरूरत नहीं। हमारा विकास गांव से हो रहा है, पंचायत से हो रहा है, हम पंचायत से ही कराएंगे। ग्राम पंचायत पचगांव और छावनी जो कि नगर परिषद में उन्हें जोड़ा जा रहा है, और उनका दायरा देखा जाए तो 5-6 किलोमीटर से दूर है। और अधिकतर ग्राम पंचायतों में हमारे कृषि का काम बहुत ज्यादा है। वहाँ 80% आबादी है जो कृषि पर आधारित है, और जो कि नरेगा चलता है, महात्मा गांधी गारंटी योजना के तहत हमारे बहुत सारे लोग हैं जो उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और नगर परिषद में कुछ भू माफियाओं द्वारा जबरदस्ती ग्राम पंचायत पचगांव को और छावनी को जोड़ा जा रहा है, जो कि हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक रहेगा। और हम लोग अपना लालन पालन अपना पशु करके, पशु लेके, कृषि करके अपना कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे कई बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं ग्रामीण में आते हैं, उनका 75 कोटा होता है, तो हम लोग अपने बच्चों को वैसे तो स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते, तो नवोदय में या मिलिट्री स्कूल में जो हमें स्कॉलरशिप मिलती है, नरेगा के काम मिलते हैं, वो सारे हमसे छिन जाएंगे। और ये तो कुछ साजिश के तहत इन दोनों ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा रहा है। तो मेरा तो निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय से कि इसे नहीं जोड़ा जाए और हमें अलग रखा जाए दोनों ग्राम पंचायतों को। और मैं इसके अलावा और भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अपने अभी जगतपुरा में ग्राम पंचायत है, वो करीब जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल है, वो बहुत सारी घनी आबादी है लेकिन ग्राम पंचायतों बसा हुआ है। ऐसे ही अलवर के पास बना हुआ है। और अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ग्राम पंचायतों को बढ़ावा दे रही है। इसे देखते हुए हमारा तो एक ही निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय से और ऊपर तक का, हमें बिल्कुल अलग रखा जाए, नगर परिषद में नहीं जोड़ा जाए। जय। राजस्थान का मौसम अपडेट। फिर बदल सकता है मौसम, मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह मीणा ने बताया कि आगामी 3-4 दिनों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2-3 अप्रैल को बादल छाए रहने और 3 अप्रैल को भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग एवं कोटा संभाग में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। 5 अप्रैल को बाड़मेर, जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज होने व कहीं कहीं हीट वेव चलने की संभावना है। भारत की बेटियों ने अमेरिका में मनाया गणगौर पर्व। धौलपुर की दीपिका सहित राजस्थान के कई जिलों की बेटियां और बहू हुई शामिल। कहते हैं इंसान कितना ही बड़ा क्यों न बन जाए और चाहे जितनी दूर चला जाए, लेकिन जननी और जन्मभूमि से उसका मोह कभी कम नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ है अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन डियागो शहर में, जहां धौलपुर की बेटी दीपिका गर्ग सहित अन्य ने 7 समंदर पार अपनी सखियों संग सुहाग का पर्व गणगौर धूमधाम से मनाया। इस दौरान राजस्थान और भारत के कई जिलों की बेटियां एवं बहू शामिल हुई, जिन्होंने अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए धूमधाम से गणगौर का त्योहार मनाया। इस अवसर पर सभी महिलाएं राजस्थानी रंग बिरंगी पोशाकों में नजर आई। सभी ने अपनी पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की तथा अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए कथाएं सुनाई। गणगौर के गीत गाए व भोग प्रसादी लगाकर गणगौर का त्योहार मनाया। इस अवसर पर धौलपुर के जाने माने समाजसेवी स्वर्गीय श्याम बाबू गर्ग की बेटी एवं रोटरी क्लब धौलपुर के अध्यक्ष गौरव गर्ग की बहन दीपिका गर्ग ने कहा कि हम अपने देश से दूर रह रहे हैं, लेकिन धौलपुर में ही मेरा बचपन बीता है और हमारी ज्यादातर सखियां भी राजस्थान में ही पली बड़ी हैं। इसलिए हम अपनी संस्कृति और रीति रिवाज को बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। हमारा हमेशा पूरा प्रयास रहता है कि अपने सभी हिंदू तीज त्योहार अमेरिका में खूब धूमधाम से मनाएं। निधि गुप्ता ने कहा कि भले ही हम यहाँ अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन अपनी सखियों तथा परिवार के साथ
जब मिलजुल कर हम कोई त्योहार मनाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने देश में ही रह रहे हैं। अपने लोगों के साथ मिलने जुलने और अपनी भाषा में बातचीत करने का अलग ही आनंद है। गणगौर के इस पावन अवसर पर निधि गुप्ता, दीपिका गर्ग, सुभी निगम, अलका चौधरी, कनिका शर्मा, नेहा अग्रवाल, अनीता शर्मा, किनेरी गर्ग, नेहा परशुरामपुरिया, दीपिका मेहता, नेहा माहेश्वरी आदि मौजूद रही। पीटीईटी प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए करें आवेदन। 7 अप्रैल है आवेदन करने की अंतिम तिथि। 15 जून को होगी परीक्षा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली पीटीईटी परीक्षा 2025 की आवेदन अंतिम तिथि 7 अप्रैल निर्धारित की गई है, जिसको लेकर पीजी कॉलेज प्राचार्य व जिला समन्वयक धौलपुर डॉक्टर गिरिराज सिंह मीना ने बताया कि पीटीईटी परीक्षा 15 जून 2025 को आयोजित की जाएगी। आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी पीटीईटी की वेबसाइट एवं ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए निर्धारित है। सेंट जेवियर्स स्कूल, एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें। पता सुआ कबार, बिरोंधा रोड, धौलपुर, राजस्थान। Join us in shaping tomorrow. Visit us at Birla Open Minds International School behind Ladkhera Petrol Pump, Saipao Road, Dholpur, Rajasthan 328001 or call us at 9313047191. For over a century, the Birla name has symbolized trust, growth, and transformation in India's educational journey. With a legacy that spans over 100 years, the Birla family has remained at the forefront of India's industrial and educational evolution, building a foundation for future generations. Today, Birla Open Mind Schools proudly carry forward this legacy, with over 200 schools across the country, providing quality education to young minds and creating future-ready individuals. 17 अप्रैल को धौलपुर में होगा भव्य नाटक मंचन। मुंबई के कलाकार बिखेरेंगे अपनी कला का जादू। देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में संस्कार भारती और मधुकर सेवा संस्थान धौलपुर में भव्य नाट्य का मंचन आयोजित करने जा रही है। यह ऐतिहासिक प्रस्तुति 17 अप्रैल को शाम 5 बजे से नगर परिषद ऑडिटोरियम धौलपुर में होगी, जिसमें मुंबई के प्रसिद्ध कलाकार अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित नाटक प्रस्तुत करेंगे। इस आयोजन को लेकर संस्कार भारती और मधुकर सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में नाटक के मंचन को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन भार्गव वाटिका धौलपुर में किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मधुकर सेवा संस्थान के अनुराग शर्मा ने इस नाट्य मंचन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने का आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर कार्य का वितरण कर दिया गया है तथा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अपने अपने विचार रखे। संस्कार भारती के जिला संयोजक मुकेश सुतेल ने बैठक का संचालन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सेंट जेवियर्स स्कूल का नया शैक्षणिक सत्र शुरू। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को किया पुरस्कृत। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में सुआ के बाग बिरोंधा रोड स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर डेविड राज, प्रबंधक फादर एस्टन, समन्वयक नंदिनी,
मिस प्रेसी तथा कक्षा 10वीं छात्रा जाह्नवी द्वारा दीप प्रज्वलन कर सत्र की शुरुआत की गई। प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक ने इस वर्ष के लिए विद्यालय की विषय शांति और प्रेम का अनावरण किया। प्रधानाचार्य ने इस विषय पर प्रेरणादायक भाषण देते हुए विद्यार्थियों को जीवन में शांति और प्रेम का महत्व समझाया। उन्हें सदैव इन्हीं मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में पिछले शैक्षणिक वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इसमें रैंक होल्डर्स, सर्वाधिक उपस्थिति प्राप्त करने वाले छात्र एवं ग्रीष्मकालीन शिविर प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम का संचालन उत्साहपूर्वक किया गया, जिसमें छात्रों में नए शैक्षणिक सत्र को लेकर जोश और ऊर्जा का संचार हुआ। समर्थन मूल्य व बोनस के साथ शुरू हुई गेहूं की खरीद। धौलपुर जिले की कृषि उपज मंडी बाड़ी में भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। किस्म निरीक्षक रविंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि अब कृषि उपज मंडी बाड़ी में समर्थन मूल्य पर किसानों की गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, जिसमें बोनस का भी प्रावधान है। किसानों को उनके उत्पादों व उचित मूल्य देने और उनकी आय बढ़ाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा। इस खरीद व्यवस्था के तहत किसानों को उनके गेहूं के सही मूल्य के साथ साथ बोनस के रूप में अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। किसान से अपील की जाती है कि वे अपनी गेहूं की उपज कृषि मंडियों में सही समय पर लेकर आएं, ताकि वे इसका अधिकतम लाभ उठा सके। कृषि विभाग और भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस प्रक्रिया को इस तरह से सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और उन्हें पूरी प्रक्रिया के दौरान समर्थन मिले। इस खरीद प्रक्रिया में किस्म निरीक्षक रविंद्र सिंह गुर्जर, भुगतान प्रभारी महेंद्र कुमार महावर और लाभान्वित किसान सरदार सुखविंदर सिंह, सरदार गोपाल सिंह, ठाकुरदास शर्मा आदि मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि बेचने के बाद किसानों को 48 घंटे में उनकी फसल का भुगतान हो जाएगा। 2425 रुपए MSP में 150 रुपए बोनस मिलाकर कुल 2575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। आपने आज अपना गेहूं भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो खरीद की जा रही है गेहूं की, वहाँ के सरकारी तोल केंद्र पर बेचा। बिल्कुल, कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत बढ़िया, अति सुंदर। मैं तो बहुत बधाई के देता हूँ गवर्नमेंट को, तो जो गवर्नमेंट ने इतना अच्छा रेट दिया, बोनस भी दे रहे हैं साथ में और रेट भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। मार्केट भाव से कम खर्चा तो हमारा खेती का मिल रहा है, ऊपर जो खर्चे बढ़ गया है, जितना भी हमारा महंगाई में, DAP में, यूरिया में, उसका हमको लाभ मिल रहा है इसके गेहूं के अंदर। ये गवर्नमेंट के लेने से, अगर व्यापारी वर्ग लेगा तो 2200 में लेगा और ये 2500 में पहुंच गया। कितना बेनिफिट, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। बधाई के पात्र काम किया भजन लाल जी ने, जो बोनस दिया। मोदी जी की भी बहुत बढ़िया सराहना है। देखो, ये तो संसार है, ये तो चलता काम है, मगर काम मोदी जी ने सराहनीय किया और भजन लाल जी ने भी बहुत बढ़िया साथ में ये किया है। बोनस देके बहुत बढ़िया बोनस दिया उन्होंने, और बोनस की जरूरत है किसान को। हाँ जी, और किसान अच्छा माल लेके आता है, नकली माल लेके नहीं आता है कभी किसी। हाँ, सर आप चेक कराइए, लाइव कराइए, बहुत ही बढ़िया आपको किसान मिलेगा और किसान का माल बहुत बढ़िया मिलेगा। और भी हमारे भाई आएंगे। जय श्री राम। हम सब के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आगामी 6 अप्रैल को धौलपुर नगर के अंदर ऐतिहासिक रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उस राम शोभा यात्रा के अंदर पूरे नगर वासियों से मेरा आग्रह है कि सभी सनातन प्रेमी पूरे जिले भर के उस दिन समय पर पहुंच करके उस ऐतिहासिक भव्य शोभा यात्रा के साक्षी बने और उसके अंदर अपनी सहभागिता निभाते हुए उस यात्रा को सफल बनावें। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन अपने शहर धौलपुर में 6 अप्रैल दिन रविवार को साय 3 बजे से किया जा रहा है। शोभा यात्रा महात्मा नंद की बगीची से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गड़रपुरा स्थित रामलला के मंदिर पर संपन्न होगी। आप सभी बहनों एवं भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में शोभा यात्रा में पधार कर शोभा यात्रा को और भी भव्य बनाएं व धर्म लाभ प्राप्त करें। आप सभी बहनों से निवेदन है कि पीले रंग के वस्त्र पहनकर आएं। पीले रंग के वस्त्र ना हो तो किसी भी कलर के वस्त्र पहनकर आ सकती हैं, पर शोभा यात्रा में जरूर आएं। धन्यवाद। जय श्री राम। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक AC कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन,
आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। आकाशवाणी व दूरदर्शन से सेवानिवृत्त हुए टीएन शर्मा पचगांव धौलपुर के मूल निवासी हैं। टीएन शर्मा समाजसेवी अनुराग मुदगल के हैं बड़े भाई। टीएन शर्मा भारत सरकार के आकाशवाणी एवं दूरदर्शन विभाग में शानदार सेवाओं के बाद 31 मार्च 2025 को भोपाल केंद्र से सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने 36 वर्षों तक अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी हैं। शर्मा हमेशा एक समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी रहे हैं। उन्होंने हमेशा अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। इस अवसर पर उच्च अधिकारियों एवं उनके सहकर्मियों ने कहा कि टीएन शर्मा के कार्य प्रबंधन और पब्लिक रिलेशंस में हमेशा उन्हें एक मददगार और सहयोगी व्यक्ति के रूप में याद रखेंगे। शर्मा मूलतः धौलपुर जिले के पचगांव के रहने वाले हैं, जो पूर्व सरपंच व समाजसेवी अनुराग मुदगल के बड़े भाई हैं। इस अवसर पर हम उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। इस दौरान विदाई समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश मिश्रा, विधायक भोपाल पश्चिम भगवान दास सवाना नीच, CCW आकाशवाणी के प्रमुख IES पटेल साहब, पूर्व पुलिस महानिदेशक की पवन कुमार जैन, SBI बैंक के महाप्रबंधक चंद्रशेखर शर्मा एवं अन्य सहकर्मी मित्रगणों ने शर्मा के उज्जवल भविष्य की कामना की है। अस्थायी अतिक्रमण से जाम की समस्या बनी आम। कई बार ट्रैफिक पुलिस ने की समझाइश, नहीं मानते दुकानदार। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सीताराम बाजार में दुकानदारों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण किए जाने से आवागमन में भारी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे आम नागरिकों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब दुकानदार अपनी दुकानों के सामने अस्थायी रूप से बेंच, टेबल, तख्त और अन्य सामान बाहर निकाल कर रख देते हैं। इसके अलावा दिन के समय दोपहिया वाहन और लोडिंग वाहन भी बाजार में आते हैं, जिससे बाजार के हालात और भी बदतर हो जाते हैं और सड़क पर अतिक्रमण बढ़ जाता है, जिससे यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। इस अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक पुलिस को लगातार यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मंगलवार को भी दिन भर सीताराम बाजार में जाम की स्थिति बनी रही और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बार बार जाम को खुलवाने का प्रयास करना पड़ा
और बाजार से जाम को खत्म किया। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के हटते ही वही स्थिति पुनः उत्पन्न हो जाती है। इसके बावजूद दुकानदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे जाम और यातायात की समस्या लगातार बनी हुई है। यह स्थिति अब चिंता का विषय बन चुकी है और इसे जल्द से जल्द सुधारने की आवश्यकता है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज गोविंद सिंह कैलाश चंद मई जाब्ते के सीताराम बाजार पहुंचे और दुकानदारों के सामने से अस्थायी अतिक्रमण को हटवाया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के जाने के तुरंत बाद वही अतिक्रमण उसी स्थान पर देखा जा सकता है। बसेड़ी में धूमधाम से निकाली गणगौर शोभा यात्रा। आकर्षक झांकियों ने मोहा सबका मन। देर रात तक होते रहे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम। धौलपुर जिले की बसेड़ी में ऐतिहासिक गणगौर मेले के दिन सोमवार रात 8 बजे से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा, मेला कमेटी के अध्यक्ष मायाराम शर्मा, संयोजक राय सिंह परमार, सह संयोजक हरिओम गर्ग द्वारा पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर किया गया। शोभा यात्रा बसेड़ी के नयाबाद से शुरू होकर मेन चौराहा, सदर बाजार, पीपल मंडी होते हुए स्टेशन रोड पर समाप्त हुई, जहां माता रानी द्वारा दानव का वध कर शोभा यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान शोभा यात्रा में महादेव, पार्वती, खाटू श्याम, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, गणेश जी, भारत माता के साथ साथ राधा कृष्ण सहित 3 दर्जन से अधिक झांकियां निकाली गयी। मेले को देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। बसेड़ी थाना अधिकारी ब्रजेश मीणा के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस जवान शोभा यात्रा के दौरान साथ रहे। शोभा यात्रा से पूर्व कस्बे में आयोजित हुए मेले में बच्चों ने खिलौने खरीदे तो वहीं झूलों का लुत्फ उठाया। इसके अलावा महिलाओं व युवतियों ने आइसक्रीम, चाट पकौड़ी का भी लुत्फ उठाया। शोभा यात्रा के दौरान महेश सिंह परमार, पूर्व कमांडर सुरेश चंद गोयल, संजू गर्ग, सुखराम परमार, शैलेंद्र परमार, हरिओम परमार, रघुवंश परमार, नितिन कुशवाहा, राहुल गोयल, विवेक गोयल, नीरज शर्मा, तिमासिया, लोकेश सोनी, शिव कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। इसके बाद संस्कृत स्कूल के समीप देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में हुजूम उमड़ता रहा। चेन्नई क्रिकेट प्रतियोगिता में धौलपुर के युवा खिलाड़ियों ने किया नाम रोशन। हाल ही में चेन्नई में 27वीं चैंपियन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कार से डाबड़ी के सर्व समाज द्वारा अन्नानूर में कराया गया, जिसके मुख्य अतिथि HVF के जनरल मैनेजर रामेश्वर जी रहे। टूर्नामेंट में राजस्थान के सभी जिलों के कोने कोने से आए हुए युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें सर्व समाज की सेवा करने वाले भाई गिरीश मीणा, जगदीश गुर्जर, OP गुर्जर, जयसिंह मीणा, मोहर सिंह माली, राजेंद्र सैनी, भंबानी, शैलेंद्र शर्मा, मनीष, सतीश शर्मा आदि ने इस टूर्नामेंट में सेवा की। क्रिकेट प्रतियोगिता चेन्नई के टूर्नामेंट में विजेता टीम पेरम्बूर व उप विजेता टीम तिरुचिरापल्ली की रही, जिसमें धौलपुर के युवाओं ने भाग लिया, जहां हंसराम, किरोड़ी लाल, प्रतीक, आसाराम, नेतम, जीतेश, रामनिवास सैनी, जयसिंह, बलबीर, रायसिंह, लोकेश मीणा, रामविलास प्रजापति, हनुमान दास आदि धौलपुर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट में धौलपुर के रहने वाले नरसी पेरम्बूर टीम के कप्तान को मैन ऑफ द मैच दिया गया, जबकि नेतम मीणा को मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि हंसराम मीणा समाजसेवी ने विजेता टीम को शील्ड देकर सम्मानित किया। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। अपना घर सेवा समिति की महिलाओं ने अस्पताल में बांटे वस्त्र। धौलपुर जिले के बाड़ी में अपना घर सेवा समिति की महिलाओं ने नवरात्रि के पावन अवसर पर मंगलवार को सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान समिति सदस्यों ने अस्पताल में जाकर कन्याओं और छोटे बच्चों का पूजन किया और उन्हें वस्त्र, बिस्किट, फल जैसे आवश्यक सामान वितरित किए। यह आयोजन अपना घर आश्रम बाड़ी की संरक्षक कमलेश गर्ग और अपना घर महिला इकाई बाड़ी के अध्यक्ष उषा मित्तल के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में अपना घर आश्रम की संरक्षक कमलेश गर्ग, महिला इकाई के अध्यक्ष उषा मित्तल, कोषा अध्यक्ष लता मंगल,
सचिव नीलम मंगल, सूचना मंत्री रानी गर्ग, संजू गोयल, रूबी बंसल, ओमवती जिंदल, विद्या देवी जिंदल, वंदना गर्ग, निर्मला शिवहरे, मीडिया प्रभारी रोशनी शिवहरे आदि महिला इकाई की कार्यकारिणी ने इस आयोजन में सहभागिता की और इसे सफल बनाने में अपना योगदान दिया। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले को भेजा जेल। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस ने पूछताछ की और मंगलवार को कोर्ट से जेल भेज दिया। थाना अधिकारी हरिंद्र सिंह ने बताया कि बीते करीब 1 माह पूर्व कोलारी इलाके के एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के बाद परेशान करने को लेकर रिपोर्ट दी थी, जिस पर पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और तभी से इसकी तलाश जारी थी। उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरण में आरोपी रामकेश कुशवाहा निवासी ऊंची का पूरा फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया। वहीं एक दूसरे प्रकरण में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में नाबालिग बालक को निरुद्ध करते हुए भी कार्रवाई की गई है। एक जिला एक उपज योजना में धौलपुर का आलू चयनित। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रारंभ की गई पंच गौरव योजना राज्य के कृषि और आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के अंतर्गत एक जिला एक उपज की अवधारणा को साकार करते हुए प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट कृषि उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में धौलपुर जिले में आलू को चयनित किया गया है। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ जिले में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में सहायक सिद्ध होगी। आलू भारत की कृषि व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह न केवल घरेलू उपभोग के लिए आवश्यक है, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी इसकी व्यापक उपयोगिता है। इसके लिए धौलपुर जिले की जलवायु और मिट्टी आलू उत्पादन के लिए अनुकूल है, जिससे यहाँ आलू की पैदावार उच्च गुणवत्ता वाली होती है। आंकड़ों के अनुसार धौलपुर जिले में वार्षिक रूप से लगभग 63,000 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन किया जाता है, जो इस क्षेत्र को आलू उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। पंच गौरव योजना के तहत आलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक रणनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले, रोग प्रतिरोधक एवं अधिक उत्पादन देने वाले आलू के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उपज की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त जैविक एवं टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जल संरक्षण और स्मार्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन